मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत विद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार गुरु आचार्यों की महान परंपरा में शास्त्र चिंतन के लिए उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत का फल है ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग है। 4 खंडों में विभक्त है प्रसिद्ध रूप से, और पहला मंत्र ही केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्याकारक होने के कारण मंत्र के नाम से उपनिषद का नाम अभिहित है। चर्चाएं द्वितीय खंड में आरंभ हुई हैं, यद्यपि प्रथम खंड की चर्चाएं भी कुछ सम्मिलित हैं, इसलिए कि वह विषय एक ही है। साथ ही प्रथम खंड के ही उपदेश को इस द्वितीय खंड में गुरु शिष्य के लिए पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, इसलिए फिर से यहाँ संदेहों का निराकरण, शिष्य की परीक्षा इत्याकारक रूप में चर्चाएं हैं आरंभ के मंत्र में। मंत्र का उच्चारण कर लें। यदि मन्यसे सुवेदेति दहर वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। योग्य शिष्य हैं, योग्याय शिष्याय प्राह। भगवान भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि अत्यंत विलक्षण योग्य शिष्य गुरु के द्वारा उपदेश सुनाए जाने पर और उन्होंने अपनी बुद्धि से यथायोग्य उस अर्थ को, उपदेशित अर्थ को ग्रहण कर लिए जाने पर भी, जहाँ कहाँ तो वही प्रथम खंड में, जहाँ पर
आगम के माध्यम से, साक्षात श्रुति वचन के माध्यम से और गुरु के माध्यम से व्याख्यान में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति ऐसे कह करके उपदेश दिया गया। लक्षण का भी कथन किया गया कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह कुछ पूर्व की बातें। इत्याकारक उपदेश को श्रवण कर चुका है जिसने, ऐसा योग्य शिष्य सामने में बैठे हुए हैं और किंचित उनके मन में था कि हाँ मैं तो अब ज्ञान से धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, ऐसा उनका संभवतः मान था, ऐसा मनन था, मानना था। वो भी क्यों ना, क्योंकि साक्षात श्रुति गुरु के मुख से उपदेश देकर के भगवत पूज्यपाद आचार्य आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के शब्दों में वाक्य भाष्य में भाष्य की छोटी सी पंक्ति है, स्वाराज्य अभिषिंच्य उपास्य प्रतिषेधेन अथ अस्य तदेव ब्रह्मतम विद्धि इति बुद्धिम विचालयति। भगवान प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, भगवान भाष्यकार ने इस उपनिषद पर 2 भाष्यों की रचना की है आचार्य ने, वाक्य भाष्य और पद भाष्य। तो उनका भी कुछ सार संक्षेप इस चर्चा की श्रृंखला में सम्मिलित है, ऐसा स्मरण करें। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि स्वराज्य अभिषिंच्य, शिष्य को गुरु ने स्वराज्य अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित कर चुके हैं उपदेश के माध्यम से। अभिषिंच्य कह दिया, हाँ तुम ब्रह्म हो। किस कथन से? कि तुम ऐसा जानो कि वही यह जो ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तुम निश्चय कर लो, ऐसा कह करके स्वराज्य के पद पर अभिषिंच्य अभिषिक्त करके बैठा करके फिर से आचार्य ने शिष्य को कहा था कि तुमको क्या निश्चय हो गया आत्म तत्व का, तुमने ब्रह्म को सुवेद कर लिया, अधिगम हो गया, तुमको जान लिया, निश्चित है मनने, तुम्हारे द्वारा मनने से तुम क्या ऐसा मानते हो? तो अपने तरफ से गुरु ने यह भी शब्द जोड़ दिया। केवल इतना पूछते कि तुम ब्रह्म को जान लिए, तो संभवतः शिष्य ये कहते कि आम विदितम, ठीक मैंने निश्चय कर लिया आत्मा ब्रह्म का। पर गुरु ने जान करके ना, यदि मनने से सुवेदेति, फिर से मंत्र में जाए, गुरु ने शिष्य को कहा कि यदि मनने से सुवेदेति, हे शिष्य तुम यदि ब्रह्म को सुवेद ऐसा जान लिया तो फिर तो दहरम एवापि नूनम, यह स्पष्ट है, बहुत बार चर्चाएं हुई। गुरु ने शिष्य को कहा कि सुवेद मनने से, पर आचार्य शब्द यहाँ नहीं है, भगवान भाष्यकार ने उसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक की ही है। गुरु ने शिष्य को कहा कि यदि मनने से सुवेद इति, तो प्रश्न यही सुवेद में है। तो सुवेद क्यों नहीं हो सकता, यह भी चर्चाएं हुई, और उसका सार संक्षेप यह है कि सुवेद अर्थात किसी को, घटपट को, अपने से भिन्न को, पृथक को, अलग पदार्थ को नेत्र श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान का विषय बनाया जाता है, तो वह सुष्ठु वेद, अच्छी प्रकार से भली भांति जिसको कहा जाता है, हमने इस वस्तु को, इस पदार्थ को, इस समय देश काल को, अमुक को भली भांति जान लिया। तो क्या है शिष्य, तुमने भी ब्रह्म को भली भांति जान लिया? तो जरा जल्दी में होगा, त्वरा में शिष्य तो कहेगा भली भांति जान लिया, तो फिर गुरु कहेंगे दहरम एवापि नूनम, यह जो तुम्हारा जानना है, ज्ञान है, वह थोड़ा अल्प और अल्प ही है, छोटा ही है। अब प्रश्न आया ही है बहुत बार कि यह प्रश्न छोटा ब्रह्म क्यों है? तो कईयों ने संदेह किया कि ब्रह्म भी छोटा और बड़ा है क्या? आचार्य ने कहा कि हाँ, छोटा और बड़ा भी है ही। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच इत्यादि रूप से सगुण और निर्गुण की बात आई ही है, और सच्च त्यच्च इत्यादि कह करके भी साक्षात मंत्र हैं ही। 2 प्रकार के ब्रह्म के रूप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि वह जो कई प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं, वह तो उपाधिकृत है ना, वो किसी विशेष प्रयोजन से है, प्रयोजन से, स्वभाव से नहीं है। ओ ये व्यक्ति तो रामलीला में अमुक प्रकार के इसके लिए साथ सज्जा के साथ वो लीला कर रहा था, किस प्रयोजन से? कोई निमित्त से, कोई खेल के लिए, लीला के लिए, अथवा किसी हेतु विशेष से, किसी कारण से, किसी निमित्त से,
तो वो बहुत रूप है ही, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु न स्वतः वास्तविक रूप से उसमें कोई भी रूप नाम इत्यादि नहीं है, अर्थात उसमें अनेकता नहीं है, उसमें बहुता और बहुलता इत्यादि भी नहीं है। स्वतः ही, भाष्यकार की स्वयं की पंक्ति है, स्वतः न परंतु औपाधिक रूपेण वह ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ भाष्यकार और मंत्र भी कहते ही हैं। अर्थात उपाधिकृत बहुत ब्रह्म है, और उसको आप ब्रह्म कहें, उसको आप ईश्वर कहें, उसको परमात्मा कहें, उसको जीव कहें, तो उपाधि न जायते बहुत रूपम, बहुत सारे रूप हो जाते हैं। उपाधि से तो जीवात्मा भी हो जाता है, तो इसमें बहुत होने में क्या है। व्यवहार में भले ही कहा जाता है कि एक मनुष्य ही किसी कारण से सनिमित्तक होकर के किसी हेतु के से वो बहुत हो जाता है, वो भी एक बात है। उपाधि के कारण ही तो यह जीवात्मा बना हुआ है, ब्रह्म ही तो है ना। तो उपाधि से ब्रह्म के बहुरूप होते हैं। क्या क्या उसमें होते हैं, तो बहु जब हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। उसमें देवता हो सकते हैं, उसमें ऋषि मुनि हो सकते हैं, उसमें मनुष्य हो सकते हैं, उसमें पशु पक्षी हो सकते हैं, उसमें कीट पतंग हो सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे पत्थर खंड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपाधि से तो वह कुछ भी, अर्थात यद किंचित नाम रूप, नाम रूप ही तो उपाधियां है ना, नाम रूप, यह दोनों के माध्यम से वह इस प्रकार के ब्रह्मणों रूपाणी बहुत सारे होते हैं। पर उन नाम रूप यथार्थ नहीं है, उन नाम रूप के अतिरिक्त, नाम रूप से ऊपर, नाम रूप से विलक्षण, जब नाम रूप नहीं थे तो, उत्पत्ति स्थिति संहार नहीं था तो, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, तो स्वतः ही ब्रह्म क्या था अवश्य में वह था। तो उसको यहां पर श्रुति ने कहा कि हाँ वह था स्वतस्तु, शब्द का विषय नहीं था, वो इंद्रियों का विषय नहीं था। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्य गंधम नित्यम अगंधवच्च यत्, ऐसा कह करके श्रुति कहती है। और यह सिद्धांत निर्णित किया गया कि औपाधिक बहुत सारे हैं और अनौपाधिक, उपाधि से रहित, निरुपाधिक, निर्विशेष इत्यादि जो कथन है यह एक ही है, अकेला है, अद्वितीय है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। परंतु इसमें भी कठिनाई है कि अच्छा तब तो फिर इन्हीं को क्यों न लक्षण मान लें, इनको क्यों न, क्योंकि कोई भी वस्तु तो प्रश्न आएगा कि भाई हाँ वो जो ब्रह्म उपाधि से बहुत है और निरुपाधिक रूप में एक ही है, बाढ़म, बहुत अच्छी बात है, बाढ़म ये भाष्यकार की पंक्ति है यहाँ, बहुत अच्छा है। हाँ उपाधि से भिन्न और उपाधि से रहित, तो वह किसी मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादियों का विषय नहीं है, ऐसा वह ब्रह्म है। तो कोई पूछने वाले कह सकते हैं कि अच्छा चलो जैसा कैसा भी है, अशब्द है ना, अस्पर्श है, अरूप है, अगंधवत है, अव्यय है, ऐसा है ना, पर है तो फिर यही उसका लक्षण मान लेते हैं ना, ऐसा है फिर कहो, विधि मुख से कहना पड़ेगा कि अशब्द है, तो भी तो यही बात तो हुई कि नहीं। इसी को यहाँ शास्त्रकारों ने ये कहा कि भाई किसी धर्म से, भले ही वो सशब्दक धर्म हो अथवा निशब्दक हो, शब्द का विषय नहीं है इत्याकारक रूप से भी तो एक धर्म ही हुआ ना। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस धर्म से जिस व्यक्ति का अथवा वस्तु का निर्णय किया जाता है वह उसका स्वरूप माना जाता है। पंक्ति है येनैव धर्मेण यद् निरूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति, ऐसा एक न्याय है, सामान्य समझ है, सभी दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत मत है कि जिससे जिसका निश्चय किया गया, तो वह जैसे शीत स्पर्श वाला जल है, शीत स्पर्श जल का लक्षण है अथवा उसका शीत स्पर्श तो उसका धर्म है, तो उसी से जल का निश्चय होता है, जल का स्वरूप क्या है, तो शीत स्पर्श वत, जिसमें ठंडक हो और स्पर्श करने पर और उसको पान करने पर प्यास बुझती हो, ऐसा उसको जल कहते हैं। उसका लक्षण बनाया गया शीत स्पर्श वाला, ठंडे ठंडे आपके छूने पर लगे और उसको पीने पर अर्थ का क्रियाकारित्व हो, अर्थात आपके प्यास भी बुझाने में समर्थ हो। अन्यथा तो मरुभूमि में दिखाई देने वाला जल भी फिर से आपको जल कहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिखाई तो देता है। मरुभूमि में जो भ्रम के कारण दिखाई देने वाला जो सरोवर है उसमें भी जल है,
पर वह जल झूठा इसलिए है कि वो आप स्पर्श करने जाएंगे तो उसमें शीत स्पर्शवत तो नहीं मिलेगा, जल ही नहीं है तो उसमें उसका स्पर्श कैसे हो सकता है। और उसको कोई पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहे तो भी नहीं बुझा सकता, अर्थात अर्थक क्रियाकारित्व तो उसकी उपयोगिता भी नहीं है और उसके लक्षण धर्म भी नहीं है। ज्यों ही शीत स्पर्शवत ऐसा लक्षण वाला होगा तो उसको हम कहेंगे जल होगा, और वैसे ही गंध वाला कोई पदार्थ होगा तो उसको कहेंगे पार्थिव है, पृथ्वी के लक्षण वाला है, तो गंध वाला पृथ्वी होता है ऐसा कहा जाता है। अब गंध वाला पृथ्वी है तो गंध शीत स्पर्श वाला नहीं है ऐसा कह करके एक उदाहरण भी दिया जा सकता है। तो तद्वद यहाँ पर कोई ऐसा कहना चाहते हैं कि अच्छा ब्रह्म जो है उपाधि से अनेक होता है, ठीक है, और उपाधि से रहित होकर के वह अशब्द अर्थात शब्द का विषय नहीं है, इत्याकारक है, यह तो स्वीकृत है ना। तो बोले ठीक है स्वीकृत है, तो फिर स्वीकृत है तो फिर तो यही हम इस ब्रह्म का धर्म मान लेते हैं ना। क्या धर्म आप मानना चाहते हैं कि अशब्द अस्पर्श अरूप, तो ये सधर्मक हो जाएगा, ये धर्म हो जाएंगे और वह ब्रह्म जो है वो धर्मी हो जाएगा, अर्थात गुण और गुणी हो जाएंगे। धर्म इसका है, कैसा है तो फिर कथन किया जा सकेगा ना। तो इसमें विरोध क्या आ जाएगा कि पहले आपने कहा है कि न तत्र वाक गच्छति, वो वाक इंद्रिय का विषय नहीं है, पर आप अब यहाँ क्या कथन करना चाहते हैं कि वाक इंद्रिय का विषय नहीं है, इस प्रकार का कुछ है, अर्थात उसको स्वीकृत करना चाहते हैं, कोई करना चाहता है। तो कहा कि हाँ ठीक है, यह इस प्रकार का यदि आपका है तो भी आपको यह धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोग मानने वाले हैं। अंततोगत्वा यहाँ पर एक निर्णय ये किया गया है कि श्रुति के द्वारा भी यह कथन किया गया कि यह जो ब्रह्म है जिसको नेत्र श्रोत्र का विषय नहीं है, कार्य कारण से भिन्न है, विलक्षण और अलग है, पृथक है, ऐसा जिसको निश्चय किया गया है वह आत्म तत्व चेतन है। यह तो सभी लोग मानते हैं। यहाँ शास्त्रार्थ करके यह निर्णय किया गया है कि यह ब्रह्म चेतन है और इसको मानने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए नहीं है कि उसके अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं वो सब जड़ हैं, पार्थिव पदार्थ सब जड़ हैं, इंद्रियां सब जड़ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जड़ है। वो चेतन के संयोग से उनमें क्रियाकारित्व तो रहती है, अन्यथा जड़ ही है। यद्यपि प्राण चलता रहता है तो प्रतीत होता है कि ये चेतन होगा, मन चलता रहता है तो पता चलता है कि चेतन होगा, पर वह चेतन के संयोग से है। कौन है तो वही अपरेय मितस्तुन्यम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह जो चेतन प्रकृति है परमात्मा की वही चेतयति, चेतन ही है जो। तो फिर अंततोगत्व ये कहा गया कि अशब्द है, अस्पर्श है, होने पर भी चेतन है कि नहीं है। तो चेतनत्व धर्म से युक्त आपका ब्रह्म है तो एक धर्म तो हो ही गया ना, ऐसा यहाँ कुछ मानने वाले लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जड़ है, इंद्रियां पृथ्वी इत्यादि पंच पदार्थों को, पंच विषयों को विषय करने वाली इंद्रियां भी जड़ हैं, अर्थात वो चेतन नहीं है। चेतन का अर्थ हुआ कि चैतन्यम यस्य अस्ति इति, जो जिसमें चेतनता है। उसका दूसरा अर्थ चेतना चित्त ज्ञानम, ये अभी श्रुति प्रतिपादन करेगी उसको, अर्थात ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान है तो ज्ञानवान ऐसा आत्मा मान लो ब्रह्म, ये कथन करने का अभिप्राय। पर सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि वह ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान वाला नहीं है, ज्ञान धर्मक नहीं है, ज्ञान धर्मक नहीं है, ज्ञान उसका गुण नहीं है, उस ब्रह्म की विशेषता नहीं है ये ज्ञान, वो चेतनता भी इसकी विशेषता नहीं है, वो चित्त स्वरूप है ये कहा जा सकता है, वो ज्ञान स्वरूप है यह है, परंतु ज्ञानवान है ऐसा नहीं कह सकते। धनवान है जिस प्रकार से कहा जाता है, धनमत पुरुष होता है कि हाँ इसके पास धन है तो धनवान हो गया, तद्वत यह जो ब्रह्म है वो भी ज्ञानवान, चेतनावान, अशब्दवान, अस्पर्शवान, अरूपवान, इत्याकारक है क्या? तो ये कथन करना चाहते हैं। तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, वो उस प्रकार से भी नहीं कह सकते। तो विरोध करने वाले कहेंगे कि तब तो आप श्रुति का विरोध करते हैं, क्योंकि श्रुति क्या कहती है? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम ऐसा कहती है, आनंदम ये भी कहती है, ब्रह्म वही तो ब्रह्म है जो विज्ञान है और वही आनंद है ऐसा।
और दूसरा भी कहती है विज्ञान घन एव ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बड़े सब यहाँ पर जो श्रुतियां हैं ब्रह्म को स्वरूपतः ही निरूपण करने वाली श्रुतियां, इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टुम श्रुतिषु, ऐसा कह करके विरोध करने वालों ने कहा कि हाँ ये तो किंचित है ही है, अर्थात चैतन्य को धर्म और ब्रह्म को धर्मी मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्या होगा, तो लाभ क्या है इसका, तो लाभ यह है कि जैसे धन देख करके, लक्षण देख करके धनवान पुरुष है ऐसा देखा जाता है, विद्या देख करके, उसके वचन इत्यादि देख करके, उसके आचरण देख करके आप कह सकते हैं कि ये विद्यावान पुरुष है। वेशभूषा देख करके, कुछ न कुछ लक्षण देख करके आप निर्णय कर सकते हैं सदगृहस्थ है, साधु है, अथवा पुलिस वाले हैं वर्दी पहने हुए। कोई एक न्यून और अल्पतम भी धर्म यदि आपने ग्रहण कर लिया तो उस धर्म के माध्यम से धर्मी को जाना जा सकता है। अर्थात चैतन्य को धर्म चित्त को धर्म मानना चाहते हैं, ज्ञान को धर्म मानना चाहते हैं कुछ लोग। क्यों, क्योंकि श्रुति ही कहती है ना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। और यह जो चेतनता रूपी धर्म है वह ऐसा धर्म है जो अन्य किसी में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, तेज में नहीं है, क्योंकि वो पार्थिव है, उत्पन्न वाले हैं, जनिमत हैं, जड़ हैं, दूसरे स्वयं कोई क्रिया नहीं करते, तो उसमें चेतनता नहीं है, वो तो जड़ है, पृथ्वी से लेकर के सकल पदार्थ। तो उसके अतिरिक्त जो बचा रहता है कोई है जिसके आश्रय अधिष्ठान से चल रहे हैं, तो वही चेतन है ना चेतन। ऐसा कह करके परिशेष न्याय से चैतन्य को देखा जाता है और चैतन्य है ऐसा स्वीकार भी किया ही जाता है। और वह यह जो चैतन्य है, चित है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, जो सत्य स्वरूप है, इस चैतन्य को यदि ब्रह्म का धर्म मान लें तो क्या आपत्ति है। बोले नहीं, उसको धर्म मान नहीं सकते, वह भी उपाधिकृत ही है, ऐसा आचार्य चरण कहना चाहते हैं। यद्यपि ये थोड़ा कठिन है, तथापि कुल तात्पर्य उसका यह है कि यह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है वो सचमुच में निर्धर्मक है, उसमें किसी प्रकार की विशेषता, कोई धर्म, कोई गुण, कोई जाति, कोई विशेषता नहीं है। अत्यंत निर्विशेष आत्म तत्व को जो जान लिया तो वह तो भूमा, उसको जान लिया। परंतु यहाँ गुरु शिष्य को यह कहना चाहते हैं कि यदि तुमने उस ब्रह्म को इस प्रकार से चेतनवान भी जान लिया तो हे शिष्य दहरम एव, वह तो तुम्हारा ज्ञान अल्प ही होगा, ऐसा कहने का अभिप्राय है। क्योंकि यह चेतनता से अलग करना थोड़ा कठिन है। तो चेतनता इस अर्थ में नहीं, चेतनवान ऐसा भी नहीं, केवल चेतन। तो उसको भाष्यकार ने कहा ठीक कहते हो तुम कि वह विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, परंतु यह विज्ञान आदि, आनंद आदि और भी कोई यदि स्वीकार, मुख्य रूप से चेतनता ही, चेतनता अर्थात विज्ञान को यदि तुम स्वीकार करके उसको धर्म मानना चाहते हो तो वह धर्म भी सोपाधिक ही है, निरुपाधिक विज्ञानता नहीं है, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। उसको यहाँ पर छोटा सा कहते हैं कि यह उपाधि से युक्त होकर के विज्ञान आदि शब्द ही जिस ब्रह्म को निर्दिश्यते कहा जाता है वह ब्रह्म तदनुकारित्वात्, उसका अनुकरण करने वाला होता है। चैतन्यम धर्मो न भवति, स्वामी पाद आनंदगिरी महाराज भी इसको लिखते हैं। क्योंकि धर्म वाला मानेंगे ब्रह्म को तो वह ब्रह्म सविशेष हो जाएगा और सुवेद हो जाएगा। और सुवेद का निषेध किया है आचार्य ने। क्या तुमने सुवेद के रूप में जान लिया, अर्थात विषय बना लिया? धर्म होते ही तो उसी धर्म को पकड़ करके धर्मी को पकड़ लेंगे ना। तो इसलिए वह जो चैतन्य है वो भी धर्मो न भवति, यह तो धर्म नहीं कह सकते उसको। तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है कि सत्यमेव चैतन्यम पारमार्थिकम रूपम, यह चेतनता, ज्ञान, विज्ञान पारमार्थिक ही है, कोई लौकिक नहीं है। और श्रुति भी इस तात्पर्य को बताने वाली है, परंतु वह भी तद उपाधि द्वारेणैव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणम दृश्यते, ऐसा कह करके आचार्य
आनंदगिरी स्वामी पाद लिखते हैं। तो उसका कुल तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई कहे कि चेतन वाले को हम ब्रह्म जानेंगे, जड़ वाले को संसार जानेंगे, पदार्थ जानेंगे, और उसी चेतन धर्म से युक्त यह जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को हम स्वीकार कर लेंगे, तो कहे कि नहीं यह चेतन, यह विज्ञान आदि आदि भी सोपाधिक ही हैं। कैसे सोपाधिक हैं? तो कहे कि तदनुकारित्वात्, भाष्यकार ने यह हेतु दिया कि यह जो उपाधि से युक्त होकर के यह सब उसके अनुकारी अनुशीलन करने वाले होते हैं। अर्थात यह जो ब्रह्म है वह निरुपाधिक रहता है, तो चेतन अचेतन इत्याकारक रूप से भेद विशिष्ट नहीं रहता, परंतु सोपाधिक होते ही उसमें उपाधियां प्रकट हो जाती हैं। फिर उपाधियों के माध्यम से उपाधि का अनुकरण करने वाला हो जाता है। यही इसकी भी लक्षणता है, उपाधि का अनुकरण करने वाला यह हो जाता है। आचार्यों ने वही उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य हैं आकाश में और यहाँ पृथ्वी में एक घट है, घट में आपने भर दिया जल और उसमें जल में दिखाई देने लगा सूर्य का प्रतिबिंब, और उस घट को आपने उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना आरंभ किया, और उसके घट के गमन के साथ साथ उस जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब का भी गमन करता हुआ दिखाई देता है। तो गमन करता हुआ दिखाई देता है तो कहते हैं सूर्य भी घट के साथ चल रहे हैं, परंतु वह सूर्य नहीं चल रहे होते हैं, वहां पर उपाधिकृत जो घट उपाधि से युक्त जो हैं वह चल रहे हैं, परंतु उनको वो घट चल रहा है, घट चल रहा है, सूर्य नहीं चल रहे, पर घट के अंतस में भी सूर्य ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो तद्वद यह सकल धर्म भी उस ब्रह्म में नहीं है, परंतु यह उपाधि से युक्त होते ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपाधि के कारण ही यह उपहित के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कथन किया गया था अथवा थोड़ा सा आक्षेप दिया गया था श्रुतियों के माध्यम से कि यह विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञानम घन इत्यादि इत्यादि कह करके भी जो कथन किया जाता है वह भी ब्रह्म का स्वरूपत्व न कथन तो है, पर धर्माधर्मी रूपेण नहीं है। इस बात को स्मरण रखना है, क्योंकि ब्रह्म का कोई धर्म नहीं है। धर्म अर्थात कोई गुण विशेषण जाति क्रिया इत्यादि नहीं है। तो प्रश्न आया था कि चेतन को तो धर्म मान लो, ब्रह्म चेतन है कि नहीं है, देवता चेतन है कि नहीं है, मनुष्य चेतन है कि नहीं, जीव जंतु चेतन है कि नहीं, जहां जहां चेतनता है सर्व क्षेत्रेषु भारतम मैं ही हूं, ऐसा कह करके भगवान के वचन है। तो चेतन ब्रह्म है कि नहीं, सबसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि चेतन ब्रह्म अस्ति न वा है नहीं, बताओ। अब कोई आपसे कहेगा कि ये पत्थर ब्रह्म है कि नहीं, तो पहला उत्तर तो यही होगा कि ये पत्थर है, ब्रह्म नहीं है। प्रस्तरम न ब्रह्म, क्यों? जड़त्वात्, ये जड़ है, उत्पन्न हुआ है। अब वो पत्थर अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह ब्रह्म है, उसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्म सामान्य है, वो भिन्न प्रकार की चर्चा है। पर ये पूछा जाए ये कुर्सी ये टेबल ये सोफा ये ब्रह्म है कि नहीं, कहे नहीं ब्रह्म नहीं है, ये कुर्सी टेबल और सोफा इत्यादि है। ठीक है, अच्छी बात है। जड़ है कि चेतन है, इनमें ज्ञान है कि नहीं है, इनमें क्रियाएं है कि नहीं, चलती फिरती हैं क्या ये? नहीं नहीं, यही रखी रहती हैं, कहीं चलती नहीं है, पड़ी है। तो इसका मतलब है जड़ है। एक व्यक्ति है, उसको बैठा दिया आपने, एक तोते को ला करके आपने पिंजरे में बंद कर दिया, सर्प बिच्छू बाघ इत्यादि को आपने उनके दिखने वाले वो जू इत्यादि में जमा करके रख दिया, वहां टहलते रहते हैं। जड़ है कि चेतन है, पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि हाँ ये चेतन है। क्यों भाई? इनमें क्रिया है, चलते हैं। बांध के रखने पर भी किंचित किंचित उनकी जहां तक दूरी है वहां तक तो चलते ही है ना। क्यों भाई? क्योंकि चेतन तो उसमें चेतन है। तो चेतन है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, अवच्छिन्न हुआ है, उतना वहां आया है, अंश है, वो एक प्रकार की चर्चा है। पर यह तो निश्चय हो गया कि चेतन है। तो फिर पूछा जाएगा कि अच्छा, जिस ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस ब्रह्म को आप आत्मा है ऐसा कह करके कह रहे हैं, जिस ब्रह्म को सकल का अधिष्ठान कह रहे हैं, वो कुर्सी पत्थर के समान जड़ है कि चेतन है? तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से यही उत्तर आएगा कि हाँ ब्रह्म चेतन, वो तो चेतनों का भी चेतनस चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम अचेतनानाम चेतनः चेतनानाम अपि चेतन। वो चेतनों, जैसे वाक का वाक है, श्रोत्र का श्रोत्र है, चक्षु का जैसे चक्षु है, तद्वत वो चेतनों का भी चेतन है, बड़ा चेतन, श्रेष्ठ महनीय ऐसा चेतन है। और अनित्यों में, अश्रेष्ठों में, अचेतनों में, जड़ों में भी वह चेतन है, उत्पन्न करता है ना।
सबका आधार अधिष्ठान तो है ही है, आधार अधिष्ठान है ही है। कैसे वो रज्जु जो पड़ी हुई रहती है और सर्प दिखते ही चलने लगती है। तो जड़ानाम अपि चेतनः, जो यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। तात्पर्य यह हुआ कि गुरु ऐसा कहना चाहते हैं कि हे शिष्य, वह यह जो उपदेशित ब्रह्म तत्व है वह अत्यंत निर्धर्मक होने के कारण वो चेतन धर्म वाला भी नहीं है, इसलिए तुम उसको सुवेद ऐसा मानते हो तो वह अल्पम एवं अल्प ही है, ऐसा गुरु का कहने का अभिप्राय है। यह चेतनता की बात इसलिए भी उत्थापित की गई है कि आगे गुरु कहेंगे, मंत्र में फिर से देख लें, दहरम एव नूनम, यह थोड़ा ही तुम्हारा जानना है। तुम वेत्थ, तुमने जाना, तुम जानते हो इस प्रकार का कि ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म का यह जो रूप है कहाँ कहाँ चेतन है, तो फिर से स्वयं को चेतन है, स्वयं अपने आप को प्रत्येक तो चेतन मानता ही है, जड़ तो नहीं मानता अपने आप को, चेतन है भी, क्योंकि वो ईश्वर का भगवद वचन के अनुसार भी और अंश की दृष्टि से भी, एकत्व की दृष्टि से भी, जैसे कैसे भी चेतन तो है, देहादि जड़ है, ठीक है, पर स्वयं स्वात्मा स्वयं क्या है, क्या हूँ, तो चेतन ही हूँ, स्वाभाविक रूप से यही है। तो अब यहाँ पर यह बात आएगी कि चेतन जब धर्म, चेतनत्व तो धर्म वाला वह ब्रह्म नहीं है, तो चेतन तो है, तो फिर तो यह चेतन मैं ही हूँ, यही निश्चय किया गया। इसी बात को फिर से गुरु उत्थापित करके क्या करना चाहते हैं कि यदि है शिष्य तुम ब्रह्मणो रूपम, इस ब्रह्म का रूप तुमने, यद अस्य तुमने ऐसा निश्चय कर लिया, कहाँ, स्वयं के संबंध में, कि स्वयं को यह ब्रह्म ज्ञानवान वाला यह जो मैं हूँ वह ब्रह्म, ऐसा यदि तुमने कर लिया तो फिर तो वह भी दहरम एव, तो फिर तो कहेगा कि कोई भी अज्ञानी होगा तो अज्ञानी तो ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं, मैंने कहा अपने आप को ब्रह्म का निश्चय कर लिया। ब्रह्म का निश्चय, ईश्वर का निश्चय, तत्व का निश्चय तो हमने लोकांतर में किया, देवताओं में किया, हिरण्यगर्भ में किया, इंद्र में किया, अथवा अन्यत्र तत्त श्रेष्ठता में हमने निश्चय किया। ऐसा यदि कोई कहना चाहे, यदि हे शिष्य तुमने यदि ऐसा भी तुम कहना चाहते हो तो भी वह भी उचित नहीं है, वह भी केवल यह औपाधिक ही है, ऐसा यहाँ गुरु कहना चाहते हैं। फिर से क्या हुआ अर्थ कि ब्रह्मणो रूपम एदस्य तुम वेत्थ, तुम जैसा भी अपने संबंध में ब्रह्म का रूप तुमने जान लिया है। कहाँ से सुन करके, तो वही न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति, उन मंत्रों का जो उपदेश है उससे तुमने क्या निर्णय कर लिया कि ब्रह्मणो रूपम सुवेदम, स्वयं के संबंध में, तो फिर तो वह भी दहरम एवं, दहर अर्थात अल्पम ही है, तो स्वयं के संबंध में नहीं। तो यद अस्य, यद अर्थात जिस प्रकार का रूप तुमने ब्रह्म का चेतन से सहित विज्ञान वाला अथवा अन्य कोई भी धर्म वाला या वो गुण विशेष वाला ऐसा ब्रह्म तुमने यदि कोई निश्चय किया देवेशु, देवताओं में, तो भी फिर तो हे शिष्य मीमांस्यम एवते, तुम्हारे लिए अभी भी ब्रह्म तत्व निश्चय नहीं हुआ है, विचार के योग्य है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो फिर से अर्थ ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि यह जो देवता इत्यादि भी हैं वह क्या फिर से ब्रह्म नहीं है, वो क्या वो चेतन नहीं है, अथवा यह जो जीवात्मा जिसको कहा जाता है फिर यह क्या ब्रह्म नहीं है, इसको ब्रह्मत्व है निश्चय करना क्या यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो उसका उत्तर यही आएगा कि सोपाधिक निर्णय करना, सधर्मक निर्णय करना, सगुण निर्णय करना, उपाधि मत को निर्णय करना ज्ञान नहीं है, सुवेद है। यही बात यहाँ है कि वो सुवेद अच्छी तरह से जान लिया, जड़ तो नहीं जाना, चेतन जान लिया, ठीक है। तो जड़ से चेतन अपने आप को अलग कर लेगा, विवेक कर लेगा, विज्ञानमय अपने आप को जान लेगा, आनंदमय ऐसा अपने आप को जान लेगा। परंतु यहाँ उससे भी थोड़ी भिन्न और विलक्षण प्रकार से गुरु अपने मनोभाव को कहना चाहते हैं। विज्ञानवान उतने तक भी नहीं, परंतु आनंद इत्यादि वाला भी नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात श्रुतियों ने भी यह बात का कथन किया ही है। यहाँ वह भी उपाधि मत, उपाधि की दृष्टि से ही कहा जाता है,
और भगवान भाष्यकार ने तो और स्पष्ट कहा, करण देहेंद्रिय उपाधि द्वारेणैव विज्ञानादि शब्दैर निर्दिश्यते। इतना स्पष्ट भगवान भगवत पूज्यपाद कहते हैं कि यह विज्ञानम इत्यादि भी औपचारिक प्रयोग है, वो देहेंद्रिय करणों की अपेक्षा से कहा गया है, वह स्वतः और वास्तविक नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। वही बात यहाँ गुरु भी कहना चाहते हैं, हे शिष्य, यदि तुमने उस प्रकार से निश्चय कर लिया है कि देवेशु देवताओं में ब्रह्म, तो फिर वह भी ब्रह्म नहीं है, ये कहने का अभिप्राय नहीं है। ब्रह्म का रूप है, ब्रह्मणो रूपम, परंतु किस प्रकार का रूप है भाई वह, तो कहे वो औपाधिक रूप है, सोपाधिक रूप है। क्या क्या सोपाधिक रूप है, तो इंद्र सोपाधिक रूप है, भगवान गणेश सोपाधिक रूप है, भगवती देवी सोपाधिक रूप है। वो कोई है नहीं है, वो सगुण रूप है, परंतु वो यथार्थ और वास्तविक नहीं है। परंतु यहाँ प्रश्न यह आएगा कि देवेशु शब्द से आदिदैविक उपाधि परिच्छिन्न रूप यदि है, तुम शिष्य तुमने ऐसा निश्चय कर लिया, तो एक उपाधि आदिदैविक उपाधि को तुमने ग्रहण कर लिया, तो दूसरी आदिदैविक उपाधि छूट गई ना, समग्रता उसमें ग्रहण नहीं हो पाया, क्योंकि उपाधि का अर्थ ही है परिच्छिन्न, उतने ही स्थान के लिए, उतने ही देश और काल के लिए है, उसके अतिरिक्तता के लिए फिर उसका क्या होगा, उसके ब्रह्मत्व का निश्चय किस प्रकार से होगा, वो भिन्न होगा अभिन्न होगा, फिर से यह समस्या आ जाएगी। इसलिए गुरु शिष्य को कहते हैं कि अधिदैव जो अधिभूत है उसमें तो चलो ब्रह्म निश्चय कोई प्राय करता नहीं है, अर्थात भूत पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश इत्यादि में वो ब्रह्म ज्ञान हो जाने के अनंतर सर्वम विष्णुमयम जगत वो देखने की पद्धति भिन्न हुई, स्वात्म रूपेण वो देख लेगा। परंतु यहाँ पर यदि सामान्य विचारवान पुरुष, तो उनको तो आत्मत्व नहीं देख रहा है जड़ पदार्थों को, तो परंतु इस अध्यात्म में वो ब्रह्म तत्व निश्चय कर सकता है और अधिदैव में निश्चय कर सकता है कि चलो मैं ब्रह्म नहीं हूं तो मेरा इष्ट तो ब्रह्म है। पर वो जो इष्ट है, जो किसी नाम किसी रूप किसी लोक वाला है, किसी गुण विशेष वाला है, सामर्थ्यवान है, तो वह भी क्या ब्रह्म का स्वरूपतः यथार्थ रूप है, तो कहते हैं नहीं नहीं, देवेशु अपि, नहीं जानते हो ऐसा नहीं, देवता को जानते हो, मंत्र के माध्यम से जानते हैं, परंतु वह ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप नहीं है, दहरम एव, वो भी अल्पम एव, अल्प ही है। अब ये जो देवताओं के संबंध में, भगवान के संबंध में, अनेक प्रकार की उपाधि वालों के संबंध में यह संदेह क्यों होता है, क्योंकि तत्तद स्थानों में यह स्पष्ट वचन है वेद के, क्योंकि किसी भी देवता के संबंध में यही कहा कि आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। भगवती देवी के पास गए, देवता देवीम उपतस्थु, देवी के पास गए और उन्होंने कहा कि अरे महिमा संपन्न आप हेमवती कौन है, कौन है, ऐसा उन्होंने विनय पूर्वक प्रश्न किया। काशी तुम महादेवी थी, अतीव महिमा से संपन्न होकर के आप यहाँ विराजमान हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि मत्तः पुरुष प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यं च अहमानंदानंदो इत्यादि कहकर के वहाँ उपस्थित भगवती ने अपने आप को काशी तो महादेवी थी ऐसा प्रश्न पूछने पर अहम ब्रह्म स्वरूपिणी उन्होंने कहा। तो क्यों? क्योंकि वो तो देवता है, इसलिए वह स्वयं के स्वरूप को तो जान रहे हैं, वो माया सबलित हैं, वो अपने शक्ति सामर्थ्य से युक्त हैं, ज्ञान वैभव उनमें है, वो अपने स्वरूप को भले ही जान रहे हैं, अपने ब्रह्मत्व है ना, परंतु वह भी तो उपाधि से युक्त ही है ना। उन उपाधि से युक्त वाले को यदि हमने काशी तुम कौन है आप ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा अहम ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। क्या आपका है? तो मत्तः, फिर से निमित्त कारण वाले, मत्तः पुरुष प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, संपूर्ण चराचर जगत मुझसे उत्पन्न होता है, ये श्रुतियां कहती हैं। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, वो सारा पालन होता है, फिर से उसमें प्रलय होता है, तीनों हैं। तो क्या वह रूप भी ब्रह्म का यथार्थ रूप है क्या? तो यहाँ पर गुरु शिष्य को कहते हैं नहीं नहीं, वह भी देवेशु, देवताओं में भी यदि तुमने, तो यहाँ फिर से यदि निश्चय किया है तो वह भी उनका ब्रह्म का वास्तविक, अर्थात वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है, औपाधिक स्वरूप है। तो यहाँ एक और छोटी सी बात मध्य में विचार करने की क्या है कि वह उस देवता का दोष नहीं है कि वो सोपाधिक है कि किस प्रकार का है,
परिच्छिन्न है, कितने सामर्थ्य वाला है। वह दोष उस जिसका वह इष्ट है अथवा जिसका वो उपास्य है, जिसने उस मंत्र का आह्वान करके उस देवता का स्वरूप चिंतन किया है, उसकी अपनी बुद्धि की अल्पता और क्षुद्रता की बात है। जैसे संस्कार, जैसी योग्यता, जैसा सामर्थ्य, उस हिसाब से उसने अपने देवता को देखा है। यद्यपि शास्त्र श्रवण करके शास्त्र के अनुसार ही उसने चित्र बनाया, कोई कल्पना से नहीं बनाया है। होने पर भी वह स्वयं स्वीकृत कर लेने पर भी वह भी सब उपाधि मत वाले ही हैं, नाम रूप वाले ही हैं, अर्थात जगत उत्पत्ति करने वाले कारण तक हो सकते हैं, जगत उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं, जिसको एतोवा इमानी भूतानि ऐसा कह करके कहा गया। पर यहाँ तो श्रुति स्वयं कहना क्या चाहती है कि वह तो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह कार्य कारण से भिन्न विलक्षण और अलग ब्रह्म है। कोई दूसरा ही तत्व है क्या ये? बोले दूसरा तत्व तो नहीं है, पर उसी एकमेव अद्वितीय सद तत्व के ये सारे रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप हैं। अनेक रूप कैसे हैं? यथार्थ है, अयथार्थ है, ये उपाधिकृत है, अर्थात इतने समय के लिए, इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य से, इस निमित्त से हैं। किससे हैं? भक्त के उद्धार करने के लिए वराह वपु है, मत्स्य कूर्म वराह कच्छप है, अन्य अन्य भी जो भी भगवान के अवतार इत्यादि है। क्या है? सब प्रयोजक हैं, सोपाधिक हैं, सगुण हैं, सामर्थ्यवान है, माया सबलित है, उनसे जगत की उत्पत्ति होती है। तो उन्हीं को क्या ब्रह्म तत्व निश्चय करें? तो फिर प्रलय करने वाले को कैसे आप ब्रह्म तत्व निश्चय करेंगे? वह भी यह भी, दोनों को एक साथ आप कैसे ब्रह्म तत्व निश्चय कर ले? कोई एक ब्रह्म होगा ना, एकम सत्य, क्योंकि वो सत स्वरूप होने के कारण एक ही है। तो उपाधि से रहित वो एक, परंतु उपाधिकृत अनेक, परंतु उपाधि वाले को ही यथार्थ और सत्य और बाकी सबको नकारें तो कहे कि वह ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अन्य अन्य देवी देवताओं के संबंध में भी आप सबकी स्तुतियां पढ़ें, सबके मंत्र पाठ करें, आप जाएंगे तो यही त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष त्वाम एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इत्यादि कह करके, हे वायु देवता आप तो साक्षात ब्रह्म है देवता चेतन होने के कारण, इसीलिए चेतन की बात आई, देवता भी चेतन होने के कारण। आत्म ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई चेतन तत्व नहीं है, सत्य है, चेतन है, एक ही है। और वह चेतन देवेषु अपि दृश्यते, मनुष्येषु अपि दृश्यते, पशु पक्षी प्राणियों में भी दिखाई ही देता है। तो वह भिन्न भिन्न चेतन है तो नहीं, वो चेतन एक ही चित तत्व है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, वो नित्य है और सर्वगत है। तद्वत यह चेतन भी विज्ञानवान सर्वगत नित्य है, परंतु सुवेद करके है शिष्य नहीं जानना, क्योंकि सुवेद करके जानोगे तो वह दहरम होगा, फिर कैसे जाने? तो इसलिए गुरु कहेंगे कि नु मीमांस्यम एव, यही तो अभी जानना बाकी है। गुरु यही कहेंगे कि हे शिष्य जानना बाकी है। पर इस शब्द का फिर से दूसरे प्रकार से अर्थ है आचार्य भगवत पूज्यपाद ने एक भाष्य में इस प्रकार से कि यदि देवताओं के आदि दैविक रूप को भी तुमने ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जान के मैंने उसको जान लिया, ऐसा यदि तुमने कहा तो फिर वह रूप यथार्थ नहीं है, यह यहाँ कहने का अभिप्राय है। और अधिदैव का निषेध कर दिया गया। अध्यात्म में मनुष्यों में यदि तुमने सोचा कि ये ब्रह्म तो भी वो परिच्छिन्न नहीं तुमने जाना, तुम यद अस्य ब्रह्मणो रूपम, यहाँ भी तुमने जान लिया तो भी वह वास्तविक और यथार्थ नहीं है, वह सोपाधिक है और वह दहर है, ऐसा कहना चाहते हैं। दूसरा इसका आचार्यपाद ने स्वयं अर्थ किया कि यदि कोई मनुष्यों में ऐसा सोचे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, सुवेद बना लिया, तो फिर दहरम एवं, वो दहरम है और मीमांसम एवं, उसको तो मीमांसा करने की अभी आवश्यकता है। और कोई कहे देवताओं में मनुष्यों ने न जाना न सही, अनेक प्रकार के अज्ञान अविद्या कर्म और कषाय इत्यादि से मलिन होने के कारण इस मनुष्य ने नहीं जाना आत्म तत्व को ठीक, परंतु देवता इत्यादि तो जानते होंगे अपने अपने स्वरूप को। तो इसी उपनिषद के तृतीय खंड में 100 आख्यान के माध्यम से यही बात आई है कि देवेषु अपि, देवताओं में भी, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यदि कोई देवता अपने स्वरूप को नहीं जानता होगा। भगवान भाष्यकार ने उदाहरण दिया ही छांदोग्य उपनिषद का, जहां देवताओं के राजा इंद्र
ब्रह्मा जी के पास उपदेश ग्रहण करने गए और उनको चार बार लगा और उन्होंने ब्रह्म मीमांसा किया। ब्रह्म मीमांसा की उसकी विस्तार की प्रक्रिया हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ भी भगवान गुरु शिष्य को ये कहना चाहते हैं कि हे शिष्य, इसलिए तुमने जो निश्चय यदि ऐसा किया है कि यह सोपाधिक है, सविशेष है, यही यथार्थ है, तो वह ऐसा नहीं है। अब तुमको विचार करने की जरूरत है। विचार की प्रक्रिया और पद्धति क्या होगी? शब्दार्थ फिर एक बार देख लें। यदि मन्य से सुवेदेति तहरमेवापि नूनम। हे शिष्य, यदि तुम उस ब्रह्म तत्व को जो उपदेशित है अन्य देव विदिताद अथवा विदिताद इत्यादि आगम वाक्यों के द्वारा उसको तुमने सुवेद, मैंने जान लिया ऐसा कह करके बुद्धि का विषय जैसा समझ लिए हो, तो वह दहरम अल्पम, वह फिर तुमने ठीक से नहीं जाना, अल्प है। तो क्या करें गुरुदेव? स्वयं को जाने। आपने तो कहा कि क्योंकि वहां जो कार्य कारण से भिन्न, संपूर्ण ग्राह्य त्याज्य से अलग, ज्ञात अज्ञात से भिन्न, विदित अविदित से अलग, स्वयं के आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व दिखाई नहीं दिया था। पूर्व में चर्चा हुई ही थी उपनिषद, इसी उपनिषद में, और सबको स्मरण है, ये नित्य विचार करते ही हैं। वो आत्मा ब्रह्म है, इसका कहने का अभिप्राय में क्या था कि विदित और अविदित से भिन्न आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। विदित अर्थात जिसको हम जानते हैं, अविदित अर्थात जिसको नहीं जानते हैं। संसार के पदार्थ में ऐसा होता है, या तो आप इस घट को जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। घट को जान लिया तो आपने सुवेद बना लिया, नहीं जाने तो आप अविज्ञात रह गया। ये भी एक अर्थ है, या तो विज्ञात रहता है ज्ञात, और या तो अविज्ञात रहता है। और ये जो स्वयं आत्मा है यह न विज्ञात रहता है न अविज्ञात रहता है। विज्ञात इसलिए नहीं रहता कि और उसको नेत्र स्रोत्र इत्यादि की जरूरत नहीं रहती जानने के लिए। अपने आप को जानने के लिए नेत्र स्रोत्र से देख करके, हाथ से छू करके नहीं जाना जा सकता। वो तो स्वयं वेद्य है ना, वो जान ही रहा है, इसलिए उसको अविदित कह ही नहीं सकते, विदित बोल नहीं सकते, क्योंकि विदित बनाने के लिए आपको वो इंद्रिय इत्यादि का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। देख सुन करके, समझ करके, पकड़ करके इसको नहीं जाना जाता। वो स्वयं पहले से ज्ञात ही है, परंतु वह जो ज्ञात है वो यथार्थ नहीं है। अज्ञान के कारण और अविद्या के कारण ढका हुआ है, यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण। पर वहां यही रह गया था आत्मा। विदित और अविदित से अलग यदि कोई पदार्थ था तो वह यह आत्मा ही था। और इसी आत्मा को ही तुम ब्रह्म विद्धि ऐसा कह करके आचार्य ने उपदेश दिया था। किसी आत्मा को ही हे शिष्य तुम ब्रह्म जानो। तो उसी को जाना कि नहीं जाना, यह यहाँ आचार्य पूछना चाहते हैं। जान लिया क्या तुमने? तो प्रश्न आएगा कि माकारक रूपे न जाना, तुमने सुवेद के रूप में जान लिया, अच्छे से नेत्र सूत्र से देख करके अपने को जाना, तो ऐसा सुवेद बनेगा नहीं। और कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं, ऐसा यदि कहेंगे तो फिर तो इतने उपदेश का कोई अर्थ फलीभूत नहीं हुआ, नहीं जाना, अविज्ञात रह गया। पर गुरु ने यह कहा है कि यह जो आत्म तत्व है वो विज्ञात और अविज्ञात से अलग ही है। तो इस प्रकार सूक्ष्म होने के कारण यहाँ पर गुरु ने फिर से शिष्य को कहा कि तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुमने ब्रह्म का रूप यदि इस प्रकार से विदित के रूप में किया है तो भी वह ब्रह्म नहीं है। अविदित है तो फिर तो बहुत बड़े समस्या और चिंता की बात है, क्योंकि इतना गुरु कहेंगे शिष्य को कि इतना उपदेश देने पर भी तुम्हारे लिए ब्रह्म तत्व अविदित ही रह गया। और तुमने यदि अपने को स्वयं के वास्तविक आत्म तत्व को छोड़ करके ये कार्यकरण संघात देह उपाधि वाला अथवा स्वप्नांते महिमानम चरति इत्याकारक को निश्चय कर लिया तो भी तुम्हारा वो अल्प ही कहा जाएगा। और अपने आप को ब्रह्म नहीं जान करके देवेशु, ये मेरा इष्ट देवता अग्नि इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि ब्रह्म होंगे, विशाल विराट, ऐसा कह करके तुमने यदि निश्चय किया तो फिर तो तुम्हारे लिए अभी भी ब्रह्म तत्व को निश्चय करना बाकी है, विचार करने की जरूरत है। मीमांस्यम एव, यह तुम्हारे लिए मीमांसा का विषय है, अर्थात ब्रह्म मीमांसा करनी चाहिए, क्योंकि यह जो आत्म तत्व है बिना मीमांसा के निश्चय होने वाला नहीं है। तो अब किस प्रकार से इस आत्म तत्व का यहाँ शिष्य निश्चय करेंगे? तो श्रुति अत्यंत सूक्ष्मता, चतुरता और के साथ यहाँ मंत्र के मध्य में अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ने ते इतने तक
मन्ने विदितम, ये फिर शिष्य के वचन आएंगे। मंत्र में यहाँ पर बात फिर से अथ से आरंभ है, और अथ का अर्थ ही है आरंभ के अर्थ में। मंगल आनंतरा आरंभ प्रश्न कार्सनेसु अथो अथ, ऐसा कह करके कोशकार लिखते हैं। यह जो अथ फिर से आया उसका मतलब है अब फिर से दोबारा आरंभ करें, अथवा इतना हमने विचार कर लिया, अब इसके बाद फिर से हमें ब्रह्म तत्व का निश्चय और विचार करने की आवश्यकता अथवा प्रयोजन है। अथ गुरु ने कहा हाँ, अब तुम फिर से ब्रह्म तत्व का विचार करो, ब्रह्म विचारणा करो। अब यह जो ब्रह्म विचारणा है, इससे पूर्व में भी शिष्य ने विचार किया ही है। किस प्रकार से विचार करेंगे, इसलिए यहाँ टीकाकारों ने लिखा है और हमारे भगवान भाष्यकार भी इस बात को मानते हैं। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करके अनंतर कहा, बहुत समय के अनंतर। कितने दिन विचार करना चाहिए? आसुप्तेरामृते कालम नयत वेदांत चिंतनम। इस मीमांस पंक्ति है अथ, अब फिर से मीमांसम एवं, मीमांसा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? ब्रह्मणो रूपम, जिस ब्रह्म के रूप और स्वरूप के संबंध में संदेह हुआ है उसको लेकर के विचार करना चाहिए। ये बात यहाँ निर्धारित होती है। अब विचार, ब्रह्म विचार करने की पद्धतियां स्रोत पद्धतियां हैं, स्मार्त पद्धतियां हैं, पुराणों की पद्धतियां हैं। सभी जगहों पर अलग अलग आगम के अलग प्रकार के ब्रह्म तत्व मीमांसा और विचार की प्रक्रिया है। अब यहाँ शिष्य ने ऐसे विचार किया, यह तो नहीं स्पष्ट रूप से श्रुति कहती है, परंतु वहाँ गुरु के पास से जाकर के विचार करके बहुत दिन बाद लौट करके आए। तो आप लोग कहेंगे ये तो आपकी कल्पना होगी कि बहुत दिन के बाद आए, उसी समय पूछ लिया होगा। बोले नहीं, वो इसलिए ऐसी कल्पना की जाती है कि कुछ आचार्यों ने भी इस बात का स्मरण किया है, और भगवान भाष्यकार ने जिस उदाहरण का स्मरण किया है यहाँ पर, पंडितोपि असुरराट विरोचन, विरोचन और इंद्र के आख्यायिका जो छांदोग्य उपनिषद में है, उसका स्मरण करने से क्या पता चलता है कि इंद्र और विरोचन पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर के उपदेश सुनने के अनंतर यो ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा, जैसे यम गौ ऐसा कह करके दिखाते हैं, ये गाय बधी है मंदिर के द्वार पर, जैसे कह करके दिखाया जाता है, तद्वद प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा ये आत्मा, यही आत्मा है, अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा कह करके जो उपदेश दिया। तो उपदेश ग्रहण करने के अनंतर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने के अनंतर देवराज इंद्र वहां से जाकर के फिर विचार करके वापस आए थे। विचार उन्होंने किया कि यह जो नेत्र में दिखाई देने वाला छाया, जल में दिखाई देने वाली छाया और सुंदर अलंकार वस्त्र इत्यादि से पहने जाने वाली छाया, ये क्या आत्मा हो सकती है इत्याकारक रूप में। पर उसकी चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में करेंगे कि देवताओं ने किस प्रकार से ब्रह्म विचार किया, ऋषियों के ब्रह्म विचार की पद्धति क्या है इत्याकारक। सबसे पहले आपकी हमारी ब्रह्म विचार की पद्धति क्या है, ये भी विचार की बात है, क्योंकि अथः अब आरंभ करते हैं ब्रह्म विचार। किसने किया? तो गुरु के द्वारा संदेह से उद्वेलित होने के कारण उसकी बुद्धि रूपी पुष्करणी में विकल्प झंझावातों से, ऐसा आचार्य ने कहा है, विकल्प झंझावात बुद्धि रूपी पुष्करणी अर्थात सरोवर में आचार्य ने ना हम यदि मन्ने से सुवेदेति ऐसा कह करके अनेक प्रकार के विकल्प उत्थापित कर दिए। फिर उन संदेहों से ग्रसित होकर के विकल्प झंझावातों से, जैसे समुद्र से की लहरें व्यक्ति को किनारे कर देती हैं, पतवार और घास फूस इत्यादि को, तद्वत ये विकल्प से संदेह ग्रस्त होकर के अथ मीमांस्यम एव तद ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है वह मीमांसा का विचार है, अर्थात उसकी विचारणा करनी चाहिए। प्रक्रिया क्या है विचारणा करने की? क्या क्या करें? ध्यान धारणा लगाएं, समाधि लगाएं, शास्त्र फिर से श्रवण करें, अथवा एकांत में बैठें। तो बहुत सारे लोग तो आजकल ये पूछते हैं कि महाराज कोई श्रोता इस बात को अन्यथा न ले लें, पर वास्तविकता यही है, क्योंकि देहादि के अशक्त हो जाने पर यह प्रायः पूछा जाता है। कभी कभी बहुतों को, हम लोगों को भी आलस्य इत्यादि ग्रसित कर लेता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या लेटे लेटे ब्रह्म विचार किया जा सकता है? ये बात आएगी। यद्यपि ये बहुत हल्की बात है, पर ऐसा होता है। प्रातः काल है, उठने में बड़ी कठिनाई है, तकलीफ है, और जो उत्तर भारत में अभी है
तो सर्दी के समय में उनको तो ऐसे भी उठने में पीड़ा होती है, तो वो लोग कहेंगे क्या लेटे लेटे ब्रह्म चिंतन किया जा सकेगा। और कुछ लोग आधुनिक गुरु लोग कहेंगे कि हाँ, चिंतन करना मुख्य है, लेटना उठना बैठना मुख्य नहीं है। ये आपके हमारे चिंतन का विचार है, अर्थात सामान्य। इसके बाद भगवान के भगवत गीता के अनुसार ब्रह्म विचारणा की प्रक्रिया, ब्रह्म विचारणा तो मानस बाद में कैसे होगा वो विचार है, पर उसकी पूर्व तैयारियां कैसी कैसी होनी चाहिए और होती हैं, यह बात एक विशेष रूप से स्मरण में करने की है। क्योंकि सोएगा, और बहुतों ने तो ऐसा तर्क दिया, हाँ हाँ सोए सोए बिस्तर में सुबह उठ करके ब्रह्म विचारणा करो, तो फिर स्थिरम सुखम आसनम, इसका क्या होगा। आचार्य पतंजलि ने कहा कि स्थिर सुखपूर्वक सुखम आसनम इतना ही करेंगे। हाँ, जिस प्रकार से तुमको सुख हो वैसे लेट करके बैठ करके उठ करके ब्रह्म विचारणा करो, ऐसा लोग कहेंगे। पर उसमें सुखम के साथ में स्थिरम ऐसा भी तो है। तो निद्रा में, तंद्रा में, प्रमाद में, आलस्य में व्यक्ति चला जाएगा तो भला वो स्थिर रह सकता है क्या? वो स्थिर नहीं रह सकता। पर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो बस विचारणा करते हैं। क्या चलते चलते विचारणा करें? चलते चलते आप विचार में मग्न और एकाग्र हो जाएंगे तो या तो आप रुक जाएंगे, या तो आप गिर जाएंगे, या तो कोई गाड़ी आदि आकर के आपको टक्कर मार करके आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए भगवान वेदव्यास आचार्य महाराज कहते हैं आसीनः संभवा, तो सबसे पहला काम है बैठ करके विचारणा करें। कैसे कैसे बैठे, तब बात आएगी स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होके सुखपूर्वक बैठे। फिर से बात आएगी कहाँ बैठे, तीर्थों में बैठे, मंदिर में बैठे, देवालयों में बैठे, कहाँ बैठ करके विचारणा करें। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरुपसदन करें, आश्रम में जाकर के निवास करें, गुरु के में जाकर के निवास करें, वहाँ ब्रह्म विचारणा होगी, उपदेश श्रवण। ये देवराज इंद्र गए ना, असुरराट विरोचन गए कि नहीं गए? तो यह जो ब्रह्म विचारणा, क्यों विचारणा अर्थात मीमांसा, ये शिष्य तुमको अभी ब्रह्म विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, संपूर्ण उपाधियों से विध्वस्त रहित यह जो ब्रह्म तत्व है, उसके लिए तो तुमको अभी मीमांस्यम एवं, यह जो ब्रह्म तत्व है विचार का विषय है। तुमने विचार करके अभी निर्णय नहीं किया है, अथवा विचार तुमने किया भी है थोड़ा बहुत, तो वह दहरम एवं अल्पम है, विपरीतम एवं विपरीत है। सोपाधिक का तुमने विचार किया, देवताओं को अथवा उसको या अपने को भी तुमने मान लिया, तो उसको मान लिया, बुद्धि का विषय बना लिया। इसलिए है शिष्य अभी मीमांस्यम एवं ते, तुम्हारे लिए यह ब्रह्म तत्व अभी विचार करने योग्य। कैसे करें गुरुदेव? तो गुरु ने कहा जाओ जा करके वन में विचारणा करो। एक दो उदाहरण आपको और बता दें। उपनिषद में यह बात आई कि ये गुरु के पास गया शिष्य, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि उसी के मध्य में ब्रह्म तत्व विचारणा की बात है। कहा जाओ गोचारण करो, और जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक लौट करके नहीं आना, ब्रह्म विचारणा है। तो वहां जाकर के उन्होंने उस प्रक्रिया से अपनाई। परंतु सामान्य रूप से ब्रह्म विचारणा के लिए स्थिरम सुखम आसनम यह पहला है। अन्यथा निद्रा तंद्रा में चले जाने की बात है तो ब्रह्म विचारणा तो बहुत दूर छूट जाएगी। तो इसलिए भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहला काम तुम करो। तुमको योगी बनना है, तुमको ज्ञानी बनना है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अपने आत्म तत्व में समाहित होना चाहते हो, प्रतिष्ठित होना चाहते हो, अथवा वास्तव में तुमको परमात्मा के सिवा और किंचित भी विचारणा का विषय नहीं है, ऐसा तुम कह करके अपने को योगी ज्ञानी ऐसा जानना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगात्मविशुद्धये। अब ये सब करने के लिए तो ये सारी प्रक्रिया आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आसन बांधना पड़ेगा। तो ये तो श्लोक मात्र पाठ हुए और भगवत गीता के अनुसार यहाँ से आरंभ है।
तो शिष्य भी गुरु के पास से गए, जाकर के उन्होंने अथा है इसलिए फिर से उन्होंने आरंभ किया, फिर से उन्होंने विचारणा किया। क्या क्या विचारणा करेंगे? तो श्रुत उपदेश का विचारण करेंगे, आगम अन्यदेव तद विदितात् अथवा अविदितात् ऐसा करेंगे, और स्वयं के बुद्धि का भी वहाँ अर्थात न्याय निर्णय अपनी बुद्धि युक्ति का भी प्रयोग करेंगे। तो स्वानुभव, उपदेश, गुरु वाक्य, ये सब को मिला करके फिर शिष्य कैसा विचार करते हैं और आकर के फिर गुरु को क्या बोलते हैं, उस बात की चर्चा फिर से हम लोग आगे के सत्रों में करेंगे। गुरु शिष्य ने इतना ही कहा है, मन्ने विदितम, और गुरु ने पूछा था मन्ने से सुवेदेति, तो किंचित उसमें भिन्नता और पार्थक्य है। इन सारी चीज़ों की चर्चा यथा योग्य समय के अनुसार हम लोग फिर से करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ शान्ति